RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान बजट 2024 से संबंधित। तो राजस्थान बजट 2024 है वो 10 जुलाई 2024 को पेश किया गया है विधानसभा में। तो इस बार फरवरी की बजाय जुलाई में पेश हुआ है, क्योंकि पहले चुनाव की वजह से इसको अब पेश किया गया है। तो राजस्थान बजट 2024 में जो युवा वर्ग है सबसे ज़्यादा वो भी आशा करता है सरकार से कि उसके रोज़गार के लिए सरकार ने कितने कदम उठाए हैं, कितनी भर्तियां निकाली हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज जो बजट देखा विश्लेषण के तौर पे, सरकार ने ऐसी कोई बड़ी भर्ती की घोषणाएं नहीं की है। केवल 4 भर्तियों की घोषणा सरकार ने की है, नए पदों के सृजन की घोषणा की है। लेकिन जैसे सबसे ज़्यादा जो विभाग है जिसमें रिक्त पद चल रहे हैं वो शिक्षा विभाग है। तो शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए घोषणा सरकार की तरफ से नहीं की गई है कि कितने अध्यापकों की या वरिष्ठ अध्यापक या फिर जो स्कूल लेक्चरर हैं उनकी भर्ती की जाएगी। ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं किया है। कुछ विभागों में नए पदों के सृजन की घोषणा की है, तो हम उसमें देखेंगे, इसमें बात करेंगे। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से विभाग में कितने पदों के सृजन की घोषणा हुई है, कितने वैकेंसियाँ आएगी इसकी घोषणा हुई है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक और संचालन को बेहतर बनाने हेतु 1650 कार्मिकों की भर्ती की जाएगी। यानी राजस्थान रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। तो 1650 कर्मचारियों की भर्ती राजस्थान रोडवेज में की जाएगी। उसके बाद में देखिए, दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 1500 चिकित्सकों और 4000 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। तो स्वास्थ्य सेवाओं में हम देखें तो 1500 यानी 1500 चिकित्सकों के भर्ती की जाएगी, नए पदों का सृजन किया जाएगा। और 4000 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। क्योंकि अभी पिछले सरकार के कार्यकाल में भी कई स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र आदि खोले गए थे और इस सरकार में भी खोले जाएंगे। तो इसके लिए 1500 तो चिकित्सक और 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए इसमें पदों का सृजन किया जाएगा। इसकी घोषणा बजट में की गई है। आगे हम देखें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आता है प्रदेश की कानून व्यवस्था। तो इसको सुधारने की दृष्टि से पुलिस में 5500 नए पदों के सृजन की घोषणा इस बजट में हुई है। तो कई जगह पुलिस थाने जो चौकियाँ थी वो थानों में क्रमोन्नत हो गई और कई जगह थाने भी खुले हैं। तो इसलिए 5500 नए पदों के सृजन की इसमें घोषणा हुई है। यानी 5500 की भर्ती अवश्य आएगी। तो 5500 की भर्ती की घोषणा सरकार ने की है राजस्थान पुलिस के अंदर। अब प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए जो पशु चिकित्सा है उसमें 125 पशु चिकित्सक और 525 पशुधन सहायकों के नए पदों का सृजन इसकी घोषणा हुई है। तो जो पशु चिकित्सक है उसके 125 पद और 525 पशुधन सहायकों के पदों का सृजन इसमें किया जाएगा। तो ये घोषणाएं केवल 4 विभागों में, एक तो पशु चिकित्सा, एक राजस्थान पुलिस और चिकित्सा विभाग और राजस्थान रोडवेज, इन 4 विभागों में भर्ती की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। अन्य विभागों में किसी भी प्रकार की किसी भी वैकेंसी की घोषणा नहीं की गई। तो एक प्रकार से देखे जाए तो ये बजट है जो बेरोजगार जो युवा हैं उनको बड़ी उम्मीद थी इस बजट से कि सरकार है उनकी भी सुनेगी, उनकी जो स्थिति है, हालात है, उनको ध्यान में रखते हुए बजट पेश करेगी, कुछ भर्तियों की घोषणाएं होगी। लेकिन यहाँ जो ये घोषणाएं हैं केवल ऊँट के मुंह में जीरा देने लायक है। क्योंकि ज़्यादा राजस्थान रोडवेज में 1500 की भर्ती है, 5500 राजस्थान पुलिस में है। उसके अलावा 125 और 600 जो 25 पशुधन सहायक की भर्ती है वो है। और इसके अलावा जो 1500 चिकित्सक और 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती है।
तो ये टोटल जो भर्ती है ये लगभग 10-12 हज़ार की भर्ती की घोषणा सरकार ने की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो ये बजट औसतन हम कह सकते हैं कि युवाओं का जो रुझान था उससे कमज़ोर रहा है। जितनी आशाएं थी वो आशाएं पूरी नहीं हुई है। तो इन भर्तियों की घोषणा सरकार द्वारा की गई है